प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल में। मैं हूं आप सभी के साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। आध्यात्म और ज्योतिष की इस यात्रा में हम लोग आज चर्चा करेंगे क्रमशः सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, शनि, राहु, केतु यानी सभी ग्रह जन्म कुंडली के किसी न किसी भाव में बैठे होते हैं। लेकिन जन्म कुंडली के किस भाव में वह क्या फल देगा, इसके लिए आप स्वयं देख सकते हैं कि हमारी जन्म कुंडली में यदि चंद्रमा अमुक स्थान पर बैठा हुआ है तो उसका फल क्या होने वाला है। फर्स्ट हाउस में बैठा क्या फल देंगे, सेकंड हाउस में अगर बैठे हैं तो वहां पर क्या फल होगा। यानी किसी भी घर के अंदर 12 भाव कुंडली के अंदर होते हैं, उन 12 भावों में से किसी भी भाव में यदि क्रमशः नवग्रह बैठते हैं उनका क्या फल रहेगा, आप अपनी कुंडली स्वयं खोल के देख सकते हैं। मैं इस सुंदर चर्चा में आपके साथ आपको क्रमशः बताऊंगा। सूर्य आदि के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं पिछले कार्यक्रम में। आप डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक भी हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो उनमें। अब मैं यहां पर चर्चा करूंगा चंद्रमा के 12 भावों का फल। यानी चंद्रमा आपके कुंडली के अंदर कहीं भी 12 भाव में बैठे हैं, क्या फल रहेगा। यहां पर तनुगत कुमुद्देशो वित्तपूर्ण सुखी स्यात्, बहु तरधन रोग धन भोगी वीरयुक्ता सुदेही भवती च यदि नीचस्त चंद्रमा पाप गोवा जड़मति प्रतिदीन स्याद वित्तहीन। मतलब क्या है कि चंद्रमा यदि लग्न स्थान पर बैठे हों, एक चीज और भी है इसमें, साथ साथ हमें ये जरूर देख लेना चाहिए कि चंद्रमा जिस स्थान पर बैठे हुए हैं उस स्थान में उच्च के चंद्रमा है या नीच के चंद्रमा। उच्च और नीच को लेकर के मैं ग्रहों को पहले समझा चुका हूं, उसकी वीडियोस बन चुकी हैं, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए और प्लेलिस्ट में भी जाइए, वहां पर उच्च सभी ग्रह और नीच सभी ग्रह उनकी विस्तृत से मैं चर्चा कर चुका हूं अलग अलग वीडियो में। तो इसको देख लेना बहुत जरूरी है कि चंद्रमा उच्च के बैठे या नीच के बैठे, उसी आधार पर ही फल देंगे। अगर ये यहां पर अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है, कई बार केंद्र में बैठा होता है, त्रिकोण में बैठा है, स्वग्रही होकर के बैठे हैं, उच्च के बैठे हैं, महादशा हो या फिर कोई भी हमें जब प्रोडिक्शन करनी होती है तो हमें इन चीजों को जरूर विचार कर लेना चाहिए। अब चंद्रमा जब यहां पर तन भाव में बैठेंगे यानी फर्स्ट हाउस में बैठेंगे तो वह मनुष्य बहुत सारे भोगों का उपभोग करने वाले हो माने जाते हैं, ऐसे जाता है। अनेक प्रकार के सुख संसाधनों का उपभोग वो करते हैं। दूसरा क्या कि चंद्रमा यदि लग्न भाव में होगा, तन भाव में होगा, फर्स्ट हाउस को हम लोग तन भाव मानते हैं और तन भाव का मतलब शरीर से, और चंद्रमा आपके मन का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसी स्थिति में जब चंद्रमा मन का प्रतिनिधित्व कर रहे हो, चंद्रमा मन का संचालन कर रहे हो, चंद्रमा मन के बारे में बता रहे हो और स्वास्थ्य का प्रभाव, स्वास्थ्य की व्यवस्था, स्वास्थ्य के बारे में, शरीर के बारे में जब हम लग्न से देखेंगे और लग्न में ही चंद्रमा बैठे हों और फॉर एग्जाम्पल वह उच्च के बैठे हों, अब एक तो वो उच्च के बैठ गए, वहां पर उनको बल मिल गया या स्वग्रही होकर के बैठ गए कर्क के चंद्रमा। दूसरा स्थान कौन सा है, केंद्र स्थान हो गया, कुंडली का महत्वपूर्ण स्थान लग्न हो गया। तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा यहां पर अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदान करेगा, उसके फल में कई गुना वृद्धि हो जाएगी यहां पर। अच्छा, इसमें वक्री और मार्गी का भी, कई ग्रहों में इस वक्री और मार्गी का भी हमें ध्यान देना पड़ता है। मैं वक्री और मार्गी को लेकर भी वीडियो बना चुका हूं, आप उनको भी देखिए। वक्री ग्रह कैसे फल देते हैं, वक्री ग्रह अत्यंत श्रेष्ठ फल देते हैं, 3 गुना पावरफुल हो जाते हैं। वह शक्तिशाली कैसे होते हैं, इनका क्या प्रभाव, कैसे फल देते हैं, क्या उसका लॉजिक है, मैं समझा चुका हूं उस वीडियो में, आप देखिए उसको। अब हम बात करेंगे चंद्रमा जब इस तन भाव में उच्च स्वग्रही या त्रिकोण कहीं इस प्रकार से बैठते हैं तो वो और भी पावरफुल वहां पर होते हैं। मन ऐसे लोगों का बहुत मजबूत माना जाएगा, बलवान माना जाएगा। और ऐसी स्थिति में जब यहां केंद्र में बैठे हैं तो बहुत सुंदर होंगे ऐसे व्यक्ति, ऐसे जातक, सौंदर्य का आकर्षण उन पर होता है, सौंदर्य उनका जो है आकर्षण का केंद्र बन जाता है। बहु प्रतिभा का धनी ऐसे व्यक्ति होते हैं, अनेक प्रकार की प्रतिभा
ऐसे लोगों में देखी जा सकती है। अगर बात करें ऊर्जा, तो शरीर में अत्यंत सकारात्मक ऊर्जा पाई जाएगी, पॉजिटिविटी काफी होगी। चंद्रमा यहां पर बलिष्ठ बनाएगा। और वहीं अगर चंद्रमा निर्बल हुए, कहीं नीच स्थिति में है, ऐसी स्थिति में जहां पर प्रतिकूल चंद्रमा है, कहीं शत्रु दृष्टि पड़ रही है, तो वहां पर चंद्रमा अत्यंत दुखदायी फल प्रदान करता है। मन से व्यक्ति बहुत कमजोर हो जाएगा, शक्ति क्षीण हो जाएगी, सुंदरता में कमी हो जाएगी, धन में धनहीनता में बदल जाएगा योग। तो इस प्रकार से हम चंद्रमा के पहले घर का फल देखते हैं, कैसे चंद्रमा यहां पर फल देंगे। दूसरे घर की अगर हम बात करें तो द्वितीय भाव में यदि चंद्रमा है तो धनगत हरिणांके ही त्यागशीलो मतिज्ञो निधिरिव धन पूर्णो चंचलात्मा सुदुष्ट। अगर द्वितीय भाव में चंद्रमा हो तो ऐसे में व्यक्ति, क्योंकि धन भाव होता है चंद्रमा, उच्च स्थिति नीच स्थिति में उस पर चर्चा कर चुका हूं, बार बार नहीं करूंगा, आप उसको समझ लें, सूत्र वही होगा। लेकिन धन भाव में होंगे तो दानी होगा, व्यक्ति पास धन तो आएगा, धन का उपभोग भी करेगा, लेकिन व्यक्ति उसका दान भी करेगा, उसको सम्मान में भी लगाएगा, उसको यश और कीर्ति में भी लगाएगा। धन की बहुत विस्तृत चर्चा श्रीमद् भागवत में आती है कि धन के कितने भाग करने चाहिए और किस प्रकार से कहां कहां लगाना चाहिए। का वित्त के 4 भाग करने चाहिए, अब चर्चा उसकी नहीं करूंगा। फिलहाल हम चंद्रमा द्वितीय भाव में है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो ऐसे में व्यक्ति धन का आगम स्रोत तो बने रहेंगे, धन होगा भी, लेकिन वो अपने ऐश्वर्य को जो है कहां कहां लगाएगा, उस धन को कहां कहां लगाएगा। सिर्फ उसको उपभोग नहीं करेगा, उससे अपने मान सम्मान कीर्ति यश में भी लगाएगा और दान में भी उसको खर्च करेगा। इनसे वो परिपूर्ण माना जाएगा। ऐसे व्यक्ति अत्यंत दानी हो सकते हैं। लेकिन एक चीज है, मन में यहां पर चांचल्य भी उनका थोड़ा पाया जाता है, थोड़ा चंचलता यहां पर बनी रह सकती है। स्वभाव में कभी बहुत मृदुता तो कभी थोड़ा कटुता पाया जा सकता है। अगर हम बात करें यशस्वी, तो यशस्वी तो अपने आप हो जाएंगे, क्षमाशील होंगे, स्त्रियों का विलास सुख उपभोग वो यहां पर कर पाएंगे, चंद्रमा उनको अपने मिलेंगे। और यदि चंद्रमा वही प्रतिकूल हुए तो फिर ये फल यहां पर क्षीण हो जाएंगे। अब इसको बार बार समझाने की जरूरत भी नहीं। तृतीय भाव में जब चंद्रमा होंगे तो ऐसे में पाप राशिगत होंगे, पापक ग्रह के प्रभाव में होंगे तो यहां पर प्रतिकूल फल देंगे। और अगर शुभ प्रभाव में होंगे तो शशिनी सहज सस्ते पाप ग्रहे चिंत्यम न भवति बहुभाषी भृत्य हर्तार्ति मूर्ति भवती च सुख भोगी सौम्यज्ञे रात्रिनाथे सकल धन निदानम शास्त्र काव्य विनोदी। अगर शुभ हैं तो ऐसे व्यक्ति हास्य परिहास करने में, विनोद करने में कुशल होते हैं, व्यवहार कुशल होते हैं और सबको मैत्रीपूर्ण भाव स्थापित करके वो देखा करते हैं, निजता सब में देखते हैं। परंतु यहां पर एक चीज और है कि वह अपने भाई बंधुओं के साथ में अगर शुभ है तो उनकी बहुत अच्छी बनेगी, मैत्रीपूर्ण स्थापित रहेगा। और अगर यहां पर चंद्रमा प्रतिकूल है पराक्रम में, तो पराक्रम को भी यहां पर क्षय करेंगे और साथ साथ में इष्ट मित्र बंधुओं से विरोध भी उत्पन्न करेंगे। वहीं अगर चतुर्थ भाव में चंद्रमा हो तो यहां पर यह बहुत अच्छा माना जाएगा। चंद्रमा चतुर्थ भाव में तो धनों से युक्त अनेक प्रकार का धन, कोई भी धन हो, गोधन, गजधन, बाजधन, अलग अलग प्रकार से हमारे यहां धनों की चर्चा आती रही। तो वर्तमान युग के हिसाब से हम उन धनों को देखें तो जो भी आप, जैसे भी आप धन की व्याख्या समझ लें, जैसे भी आप उसको समझ लें, वो उस व्यक्ति को प्राप्त होगा। परिजनों का हित करने वाला होगा और परिजनों का, इष्ट मित्रों का ध्यान रखेगा तो वहां से भी उसको यश मिलेगा, कीर्ति मिलेगी। स्त्रियों को प्रसन्न रखने वाला ऐसे व्यक्ति होते हैं, सर्वदा रोग से मुक्त होते हैं। और इतना ही नहीं, यहां पर हाथी घोड़े की बात है सवारी की, तो अब हाथी घोड़ों का तो प्रचलन है नहीं, तो यानी वाहन आदि का सुख, भवन का सुख, क्योंकि सुख के भवन में बैठे हैं इसलिए ये सुख जो है यहां पर चंद्रमा प्रदान करेंगे। कौन से भाव में? चतुर्थ भाव में। और अगर हम पंचम की बात करें तो पंचम भाव में चंद्रमा यदि भवति शशांको, अगर यहां पर चंद्रमा हो तो ये क्या करेंगे? समस्त सुख, पंचम स्थान विद्या का माना जाता है, विद्या के लिए श्रेष्ठ हो, पत्नी पुत्र आदि का भी यहाँ पर विचार, वैसे तो सप्तम से यहाँ पर किया जाता है पत्नी का, लेकिन यहाँ पर पतिव्रता नारी ऐसे लोगों को मिलती है। स्त्री पुत्र आदि का सुख यहाँ पर मिलेगा, लेकिन क्षीण चंद्रमा होंगे तो विपरीत फल कहा जाएगा। अगर हम बात करें
षष्टम चंद्रमा की, तो यहां पर चंद्रमा जो है भाव, इस भाव में क्षीण हो जाता है, जहां सुख भोगने वाला नहीं हो पाता। यहां पर इस चंद्रमा को बहुत श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता, और यहां पर कुछ रोग से भी पीड़ित हो सकता है व्यक्ति। षष्टम भाव में चंद्रमा यदि अपने उच्च के हों, पूर्ण बिंब चंद्रमा हो, तो मनुष्य बहुत सुखी भी होता है। लेकिन अगर यहां पर इस स्थिति में नीच के हो जाए, तो एक तरफ भाव का जो फल रहेगा, दूसरी बात नीच होने का फल रहेगा। अगर एक सप्तम भाव में चंद्रमा है, तो यहां पर पूर्ण चंद्रमा हो, तो मनुष्य जो है बहुत सुंदर स्त्री का पति होता है। स्त्री का होगा तो इसी हिसाब से देख लेना चाहिए जो भी फल है, नहीं, स्त्री होगा तो उसके पति सुंदर होंगे, और पुरुष होगा तो उसकी पत्नी। स्वर्ण आदि धनयुक्त से जो है, धन आदि से युक्त होगा, और सुंदर सुडोल शरीर वाला होगा। यदि चंद्रमा क्षीण हुए, पाप राशिगत हुए, पाप दृष्ट हुए, तो इस सुखों में हानि कर देगा। यह सूत्र सब जगह लागू होगा। रुग्ण स्त्री का पति बना देगा। रुग्ण ऐसे पुरुष की स्त्री हो सकती है, या स्त्री का पुरुष हो, उसका पति हो सकता है। अगर हम बात अष्टम भाव में करें, तो यहां पर जो है अष्टम भाव में पाप राशि में हो तो शीघ्र मरण। अष्टम चंद्रमा शुभ नहीं माना जाता है। और यदि स्वग्रह या शुक्र या बुध या गुरु की राशि में हो, तो श्वास, काश, कफ ऐसी विकृति और प्रवृत्ति का जो है वह व्यक्ति होता है। मानसिक देखा जाए तो मन से बड़ा कमजोर होते हैं ऐसे लोग। मानसिक अशांति भी उनके पास देखी जा सकती है। मन का चांचल्य उनके पास देखा जा सकता है। उद्वेग ऐसे लोगों के मन में उठता है हमेशा। तो अष्टम चंद्रमा का यहां पर यह फल है। लेकिन नवम भाव में है, तो नवम भवन सस्ते शीत रश्मो प्रपूर्ण बहुतर सुख भुक्त्या कामिनी प्रतिकारी न भवति धन भागी क्षीणज्ञे नीचज्ञे वा विमल पथ विरोधी निर्गुणो मूढ़ चेतो। यदि यहाँ पर शुभयुक्त चंद्रमा है, उच्च के हैं, कहीं सुंदर अच्छी स्थिति में बैठे हैं, पाप ग्रह से युक्त नहीं है, दृष्ट नहीं है, तो यहां पर नवम भाव में भाग्य को जो है चंद्रमा सुदृढ़ कर देगा। और भाग्य यदि आपका काम कर रहा है, तो भाग्यम फलते सर्वत्र, तो सर्वत्र फल प्रदान करेगा। यहां पर जो है स्त्री आदियों का सुख उपभोग करेगा, भाग्य जो है प्रबल बना रहेगा, और धर्म विरुद्ध व्यक्ति कभी नहीं जा सकता, क्योंकि चंद्रमा उसको जो है, चंद्रमा मन का कारक है, मन को स्थिर बना करके रखेगा। ज्ञान विवेक ऐसे लोगों के पास हो सकता है, और धर्म विरुद्ध और निर्गुण जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं, उनको दंडित करने का भी ऐसा व्यक्ति काम कर सकता है। वहीं अगर दशम के चंद्रमा हुए, तो बहुतर सुख भोगी कर्म सस्ते हिमांशु हो। यहां पर दशम भाव में चंद्रमा हो, तो सब सुखों का उपभोग करने के बाद भी वह व्यक्ति असंयमित होता है। सब प्रकार की संपत्तियां उसके पास होती हैं। शत्रु या पाप ग्रह राशि से युक्त हो, तो ये फल जो है क्षीण हो जाएंगे। किसी पापक ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, या कोई पाप ग्रह से युति बना करके बैठ जाए, मैं इस पर भी अलग अलग चर्चा करूंगा कि दो दो ग्रह, तीन तीन ग्रह जब युति करते हैं, तो ये इनका क्या प्रभाव रहता है, ताकि आप उसको भी समझ पाए। अगर एकादश भवन में चंद्रमा पहुंचे तो बड़ा शुभ है। यहां पर चंद्रमा यहां पर पहुंचेंगे तो सब प्रकार के धन और सुख को परिपूर्ण यहां पर उसको करेंगे, क्योंकि एकादश भाव जो है आपकी अर्निंग का हाउस माना जाता है, आगमन का घर है। एक धन का भाव है, एक धन आगमन का भाव है। द्वितीय भाव से हम लोग क्या विचार करेंगे, धन पैतृक संपत्ति का विचार हम वहां से कर सकते हैं, मिलेगी नहीं मिलेगी, कैसा होगा, कितना होगा। और एकादश से हम आने के जो अर्निंग के जो स्रोत है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो यहां पर नौकरों का उसको सुख प्राप्त होगा, आगमन के अच्छे स्रोत उत्पन्न होंगे, और इसके साथ साथ में स्त्री पुत्र आदि का भी सुख उसको प्राप्त होगा। अनुकूलताएं प्रति ओर से, चौं ओर से बनी रहेंगी। लेकिन अगर चंद्रमा विरोधी हुए, कोई पापक ग्रह से दुख पीड़ित हुए, वहां दृष्टि है, कोई उसके साथ युति करके बैठा है, तो ऐसी स्थिति में यहां पर चंद्रमा का फल क्षीण हो जाएगा। अब हम द्वादश की बात करते हैं, तो व्यय निलय निवेश रात्रिनाथे शंकः। यदि चंद्रमा यहां पर विराजते हैं द्वादश भाव में, तो ऐसा व्यक्ति दुर्बल हो जाता है। चाहे शारीरिक बात करें चाहे मानसिक बात करें, शरीर से दुर्बल और मानसिक भी ऐसे लोग जो है बड़े कमजोर होते हैं, मन उनका निर्णय नहीं ले पाता। द्वादश चंद्रमा आंख बंद करके कह दो, ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से जो है किसी भी कार्य में वो डिसीजन लेने में सबसे पीछे होता है।
यहां पर मन को कमजोर कर देता है, कफ रोग बढ़ जाएगा, कफ रोग से पीड़ित हो जाए। ऐसा क्रोधी व्यक्ति जो है क्रोधी बन जाता है, निर्धन होता है, क्योंकि धन का अभाव होगा, क्रोधी बन जाएगा। कामनाओं की पूर्ति नहीं होगी तो क्रोधी बन जाएगा। मन सही काम नहीं करेगा तो भी क्रोधी हो जाएगा। और कर्क, मिथुन, कन्या, धनु और मीन हो तो कर्मनिष्ठ, अगर ये राशियां यहां पर बनती हैं तो कर्मनिष्ठ हो सकता है, यहां पर दानी हो सकता है क्योंकि सुग्रही हो गया वहां पर, इसको देखना बहुत जरूरी है। और किंतु सुखभोगी किंतु नीच का सेवक भी यहां पर बन सकता है चंद्रमा। प्रतिकूल तो इसको नहीं कह सकते, लेकिन अनुकूलता में भी प्रतिकूलता इसको कह सकते। तो दर्शकों, ये चंद्रमा के फर्स्ट हाउस से लेकर 12th हाउस तक की चर्चा थी। आप अपनी कुंडली के अंदर देख सकते हैं कि आपका चंद्रमा कहां बैठा है। दर्शकों, कैसी रही चर्चा आप कमेंट के जरिए मुझे जरूर बताएं। और हाँ, अपनी राय देना हमें बिल्कुल ना भूलें। आप क्या चाहते हैं, किस प्रकार की वीडियोस चाहते हैं, मैं उसी प्रकार से प्रयास करूंगा आपके लिए उसी जानकारियों को आप तक पहुंचाऊं। बने रहें और इजाजत दीजिए मैं अगली वीडियो तक। धन्यवाद।